और दोस्तों, आज की कहानी है सविता ने कौन सा रास्ता चुना। हर रोज की तरह सविता सुबह सवेरे स्कूल जाने के लिए उठ गई क्योंकि उसकी 12वीं कक्षा की परीक्षाएं चल रही थी। उसका सेंटर दूसरे स्कूल में पड़ा था जो काफ़ी दूर था। वह टुंडला में एक राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। सुबह 7 बजे के आसपास कमरे में तैयार हो रही सविता चिल्लाई, माँ, मेरा लंच तैयार हो गया क्या? माँ ने भी किचन में से ही जवाब दिया, नहीं, अभी तो तैयार नहीं हुआ है, थोड़ा रुक, मैं तैयार किए देती हूँ। माँ, मैं लेट हो रही हूँ, बस स्टैंड पर मेरी सहेलियाँ मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। लंच तैयार करने के चक्कर में और भी देरी हो जाएगी, झंझलाहट में सविता कह रही थी। माँ भी गुस्सा होते हुए बोली, एक तो समय पर उठती नहीं है, फिर जल्दी जल्दी तैयार होती है। सविता अपने को शांत करते हुए बोली, कोई बात नहीं माँ, तुम परेशान ना हो, मैं वहीं कुछ खा लूँगी, आप जल्दी से चाय नाश्ता करा दो। माँ ने जल्दी जल्दी चाय बनाई और नाश्ते में 2-3 टोस्ट भी दे दिए। जल्दी जल्दी माँ ने पर्स से पैसे निकालकर सविता को दिए और कहा, वहीं कुछ खा पी लेना। ठीक है माँ, सविता मम्मी की ओर देखते हुए बोली। स्कूल जाते समय जल्दी जल्दी सविता माँ के गले लगी और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। माँ भी गुस्सा छिपाते हुए बोली, अरे रुक, मुंह तो मीठा करती जा, और सुन, पेपर अच्छे से करना जी। कहकर सविता घर से दौड़ लगाती निकल गई और माँ घर के कामों में बिजी हो गई। 17-18 साल की सविता अपने आप को किसी परी से कम नहीं समझती। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, चंचल स्वभाव सहज ही हर किसी को अपनी ओर लुभाता। जब वह बाहर निकलती, मन चले फप्तियां कसते। इनको सबक सिखाना चाहती थी, पर फिर कुछ सोचकर चुप हो जाती। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा देने के लिए उसे शहर के दूसरे स्कूल में जाना पड़ता था। दूसरे स्कूल में परीक्षा देना उसे थोड़ा अजीब लगा, फिर भी उसे अपने स्कूल से तो बेहतर ही लगा। टीचर का बर्ताव, स्कूल का मैनेजमेंट, बिल्डिंग की बनावट, गेट पर सुरक्षा गार्ड का रहना वगैरह। गेट पर ही सभी छात्राओं के सघन चेकिंग होती, पर्स को गेट पर ही रखवा लिया जाता, यहाँ तक कि पैसों को भी अंदर ले जाने की मनाही थी। टुंडला जैसे कस्बे से फिरोजाबाद शहर जाना उसे ऐसा लगता कि जैसे वह आज़ाद हो गई हो। वह अपने बालों में क्लिप लगाकर, गले में सफ़ेद रंग की माला, माथे पर छोटी सी बिंदी लगाकर स्कूल की ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लगती। दौड़ती भागती वह बस स्टैंड पहुंची। वहां उसकी सहेलियां उसका ही इंतजार कर रही थी। उसके पहुंचते ही सभी सहेलियां उस पर गुस्सा करने लगी। आज फिर लेट हो गई तू, कल से हम तेरा इंतजार नहीं करेंगे, अभी अभी दूसरी बस भी निकल गई। सहेली सुजाता गुस्से से बोल रही थी। सॉरी सुजाता, पर तुम चिंता ना करो, हम समय पर स्कूल पहुंचेंगे। सविता ने बस की ओर देखते हुए कहा, लो बस भी आ गई, जल्दी बैठो सभी। बस के रुकते ही सभी सहेलियां बस में चढ़ गई, साथ में दूसरी सवारी भी चढ़ी। बस में बैठी सविता अपनी सहेलियों से कह रही थी, तुम सब परेशान ना हो, हम ऑटो से स्कूल चलेंगे और समय पर पहुंचेंगे, भाड़े का खर्चा मेरी तरफ से। यह सुनकर सभी सहेलियां के मुरझाए चेहरे खिल उठे। बस में बैठी उसकी सहेलियां आपस में तेज तेज आवाज में बातें करती जा रही थी। सभी सवारियों का ध्यान उनकी ओर ही था। फिरोजाबाद बस स्टैंड पर पहुंची, सभी यात्री उतरे। सविता ने अपनी एक सहेली मीता का हाथ खींचा, चल ऑटो लेकर आते हैं। सविता ऑटो लेकर आई और सभी सहेलियां उस ऑटो में सवार होकर समय पर स्कूल पहुंच गई। स्कूल पहुंचकर सबने पहले रूम नंबर पता किया, क्योंकि हर दिन रूम बदल जाते थे। वहीं सीटों की भी अदला बदली होती थी। लिस्ट देखी तो रूम नंबर 4 में सविता को पेपर देना था और बाकी सहेलियों को रूम नंबर 5 और 7 में। ओह, मेरा रोल नंबर तुम सबके साथ नहीं आया, सविता निराश होते हुए बोली। कोई बात नहीं, जब पेपर हो जाएगा तो गेट के पास हम सब मिलते हैं, वहीं से हम सब साथ चलकर बस पकड़ेंगे। एक सहेली नेहा कह रही थी, ठीक है, हम सब अब अपने अपने रूम की तरफ चलते हैं। सविता बोली। सभी सहेलियां पेपर देने के लिए अपने अपने रूम नंबर की तरफ गई। सविता के आने वाली सीट पर रोहित बैठा था, जो बार बार पीछे मुड़कर उसे देख रहा था। पेपर दे रही सविता का अचानक पेन रुक गया तो वह घबराकर रोने लगी। परीक्षक ने सविता के रोने की वजह पूछी तो उसने सच बताया।
सच जानकर आगे की सीट पर बैठे लड़के ने अपना पेन उसे दे दिया। पेपर के आखिर में जब सविता ने उसे उसका पेन लौटाया तब बातचीत के दौरान पता चला कि वह तो उसी के मोहल्ले में रहता है और उसने अपना नाम रोहित बताया। अंतिम पेपर देने के लिए सविता स्कूल गई तो स्कूल के बाहर नोटिस लगा था कि बोर्ड की सभी परीक्षाएं कैंसिल हो गई हैं। वहाँ अफरा तफरी का सा माहौल हो था। कोई कुछ भी बताने को राजी न था। गेट पर ताला लगा था। सुरक्षा गार्ड भी नदारद था। सविता हताशा होते हुए बस पकड़ने के लिए कुछ ही कदम चली होगी तभी उसे उसकी एक सहेली निशा मिल गई। उसने सही सही बताया कि पूरे देश में कोरोना वायरस फैल जाने के चलते ऐसा हुआ है। इस वजह से लॉकडाउन भी लगाया गया है। तू जल्दी से घर जा और अपना ख्याल रख। इधर उधर मत घूमना। ऐसा कहकर सहेली निशा तो अपने रास्ते चली गई पर उसका मन अभी भी आशंकित था। वह बस पकड़ने के लिए पैदल ही जा रही थी तभी रास्ते में रोहित मिल गया जो पेपर देने जा रहा था। सविता को देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। सविता भी उसे देख मुस्कुराई। रोहित ने लौटने की वजह पूछी तो सविता बोली, रोहित तुम्हें पता नहीं कि सभी पेपर कैंसिल हो गए हैं, आज पेपर नहीं होगा। अच्छा, मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं तो पेपर देने जा रहा था। तुम्हें लौटने देखा तो सोचा कि आखिर क्या वजह हो गई कि तुम इस समय वापस लौट रही हो। बस यही बात हो गई है। अब पता नहीं कब पेपर होगा। सविता ने कहा, जब होगा तब अखबारों में आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। रोहित उसे समझाते हुए बोला, इस पेपर की मैंने खास तैयारी की थी और आज तो समय से पहले भी आ गई थी। अब क्या किया जा सकता है। निराश होते हुए सविता बोली। बातचीत के दौरान उसने सविता को एक खत दिया। सविता पूछ पूछ बैठी, क्या है ये? घर जाकर देख लेना। रोहित मुस्कान बिखेर कर बोला। सविता ने नज़र बचाकर वह खत बैग में डाला और चल पड़ी घर की ओर। घर पहुंचते ही माँ ने हैरान होते हुए सविता से पूछा, अरे सविता, आज बड़ी जल्दी आ गई, क्या बात है? कुछ हुआ क्या? अच्छा, पहले यह बता कि तेरा पेपर कैसा हुआ? माँ ने उतावलेपन से पूछा। मम्मी, आज का तो पेपर ही कैंसिल हो गया। कईयों के तो और भी पेपर छूट गए हैं। मेरा तो यह आखिरी था। निराश भरे लहजे में सविता बोली। क्यों, ऐसा कैसे? मम्मी ने हैरान होते हुए पूछा। क्योंकि मम्मी, क्यों कोरोना महामारी पूरे देश में फैल गई है। इस वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज तो मैं जैसे तैसे आ गई पर अब आने वाले दिनों में और सख्ती बरती जाएगी, ऐसा मुझे एक सहेली ने बताया है। सविता निराश भरे लहजे में माँ को बता रही थी। अच्छा, यह सुनकर माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। खाना खाकर सविता अपने कमरे में गई और रोहित का दिया खत पढ़ने लगी। खत के अंत में उसने अपना रोल नंबर व मोबाइल नंबर लिखा था। रोहित का खत पढ़ने के बाद सविता ने अपनी अलमारी में उसे रख दिया। शाम को सविता ने टेलीविज़न देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गई, क्योंकि सरकार ने पहले तो भारत बंद के नाम पर एक दिन का लॉकडाउन किया और शाम को 5 बजे ताली थाली बजवाई। फिर अगले दिन से ही एक हफ्ते का और फिर 19 दिन का। फिर दिवाली जैसा उत्सव रात 9 बजे 9 दिए जलाकर हर घर की चौखट या छत पर लगाने की गुहार के बाद 21 दिन का और लॉकडाउन बढ़ा दिया। अभी तो पता नहीं कि कितने दिनों का और लॉकडाउन चलेगा। एक और लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रहा था, वहीं कोरोना की अस्पतालों में अपने पैर पसार रहा था। कोरोना मरीजों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। कोरोना को लेकर लोग डरते हुए थे, वहीं मास्क पहनकर निकलना अब उनकी मजबूरी हो गया था। यहाँ तक कि कोरोना के चलते सभी को घरों में कैद कर दिया गया था। जो जहाँ था वहीं का होकर रह गया। कईयों की तो रोजी रोटी छिन गई। स्कूल बंद, ऑफिस बंद, कारखाने बंद, बसें बंद, रेलें बंद, सड़कें सूनी। हर चौक चौराहे पर पुलिस मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रही थी। बाहर काम पर जाने वालों से पुलिस सख्ती के साथ पूछताछ कर रही थी। वहीं कोरोना ज़्यादा ना फैले इसलिए बुजुर्गों को खास तौर से हिदायत दी गई थी कि घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं। साथ ही यह भी कहा जा रहा था कि यदि जरूरी काम से बाहर जाना ही हो तो चेहरे पर मास्क लगाएं, लोगों से 2 मीटर की दूरी रखें,
जब भी बाहर से आएं तो नहाएं भी, साफ सफाई का खास ध्यान रखें वगैरह। यह वायरस खासा खतरनाक है, बचाव ही बेहतर इलाज है। जितना बच सकें बचें। ऐसा माहौल देख सविता सोच में पड़ गई। इधर लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था, उधर सविता की चिंता बढ़ती जा रही थी कि अंतिम पेपर कैसे देना है। तभी ऐलान हुआ कि अब पेपर ही नहीं होगा, पिछले दिए गए पेपरों की योग्यता के आधार पर नंबर दे दिए जाएंगे। खबर सविता को राहत देने वाली थी। अब सविता रिजल्ट के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। जुलाई के दूसरे सप्ताह में सविता का रिजल्ट आया तो वह काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो गई। वहीं रोहित का खत अलमारी में से निकाल उसका रोल नंबर कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखा तो वह भी पास हो गया था। रोहित का रिजल्ट जानकर सविता खुश हो गई। उसकी सहेलियों में केवल मीता और सुनीता ही फेल थी, बाकी तो सभी पास हो गई थी। उस खत को फिर से सविता ने पढ़ा। पढ़ते समय उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वहीं सविता को अपने पर गुमान हुआ कि इतनी सारी लड़कियों में रोहित को वह पसंद आई। एक दिन शाम को सविता ने अपने पिता से फ़ोन मांगा। पापा जरा अपना फ़ोन देना, बात करनी है, सविता ने कहा। तो पापा ने जेब से निकालकर फ़ोन पकड़ा दिया। फ़ोन लेकर सविता छत पर आ गई। हेलो रोहित, पास होने की बधाई, मुबारक हो, सविता धीरे से बोली। हेलो सविता। रोहित की आवाज़ में जोशीलापन था। थैंक्स सविता, तुमने कैसे पहचाना कि मेरा फ़ोन है? सविता ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तुम्हारी आवाज़ पहचान नहीं सकता क्या? मैं तो तभी से फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था जब तुम्हें खत दिया था। मुझे डर लग रहा था, सविता बोली। अरे सिर्फ दोस्ती करनी है और तुम्हें डर लग रहा था? बोलो भी अब। ठीक है, मुझे दोस्ती मंजूर है। इतना कहते हुए सविता ने फ़ोन काट दिया। रोहित की आवाज़ सुन सविता को अपने बदन में कुछ अजीब सी सिरहन महसूस हुई। उधर रोहित का भी ऐसा ही हाल था। रात ठीक 11 बजे रोहित ने सविता के उसी नंबर पर फ़ोन किया तो दूसरी तरफ से सविता के पापा ने फ़ोन उठा लिया। रोबीली आवाज़ सुन रोहित ने हड़बड़ाहट में फ़ोन काट दिया। शायद किसी से गलत नंबर लग गया होगा, कहकर सविता के पापा सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन सविता अपनी सहेली मीता के यहाँ गई। वहाँ जाकर उसने रोहित को फ़ोन लगाया। हेलो रोहित, सविता मुस्कुराते हुए बोली। अरे यार, कहाँ हो तुम? हद है, एक फ़ोन भी नहीं किया। कहाँ थी अब तक? रोहित अपनी रो में बोलता गया। रोहित, मैंने अभी फ़ोन किया ना, सविता मुस्कुराते हुए बोली। क्या खा किया? 2 दिन पहले मैंने तुम्हारे नंबर पर फ़ोन किया था, शायद तुम्हारे पापा ने फ़ोन उठाया था। क्या? सविता के मुंह से चीख सी निकल पड़ी। कब किया तुमने? वह तो मेरे पापा का फ़ोन है, दूसरी बार मत करना, तुम मुझे मरवाओगे क्या? सविता, तुम मुझे अपना नंबर दो, रोहित बोला। मेरा नंबर? मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है। ओह, रोहित ने मुंह से निकाला। कुछ सोचकर रोहित बोला, क्या तुम आज मिल सकती हो? सविता सोचने लगी, फिर बोली, आज नहीं, कल आ सकती हूँ। ओके, मैं सुबह 10 बजे मिल सकती हूँ, ठीक है। अगले दिन सुबह सविता मम्मी से बोली, मुझे कुछ काम है, पैसे चाहिए, पापा से मांग ले, और सुन, घर जल्दी आ जाना, ठीक है। सविता बड़ी देर तक आईने के सामने खुद को निहारती रही। उसने नीले रंग का सूट पहना, बालों में 2 चोटियां की, पैसों का पर्स में डाला और चल दी रोहित से मिलने। अचानक एक गोलगप्पे की रेहड़ी देखकर उसका मन चाट खाने का हो गया। जैसे ही उसने चाट का ऑर्डर किया, चाट वाले ने घूमकर उसे देखा। चाट वाले को देखते ही वह हैरान रह गई। वह तो रोहित था, यानी रोहित ही गोलगप्पे की रेहड़ी लगाता था। अगले दिन सविता को उसकी सहेली मीता के साथ आया देख वह खुश हो गया। उसकी सहेली और सविता को वहाँ लगी बेंच पर बैठने का इशारा किया। सविता और उसकी सहेली मीता बेंच पर बैठ गई। रोहित ने मुस्कुराते हुए दोनों से पूछा, कोल्ड ड्रिंक लेंगी या चाय? हम तो गोलगप्पे ही खा लेंगे, सविता की सहेली मीता मुस्कुराते हुए बोली। रोहित ने सविता और उसकी सहेली मीता को पहले चाट बनाकर दी। चाट की तारीफ करते हुए उसकी सहेला मीता रोहित से बोली, चाट तो अच्छी बना लेते हो। यह सुन रोहित मुस्कुराकर रह गया। पहले तो सविता को यह जानकर बहुत बुरा लगा कि रोहित एक गोलगप्पे बेचने वाला है, पर बाद में लगा कि क्या बुरा है, वह अपने पैरों पर तो खड़ा है। प्यार सच में अंधा होता है। तो सविता हर दूसरे दिन अपनी अलग अलग सहेलियों के साथ रोहित के पास आ धमकती और गोलगप्पे व चाट खाकर ही जाती।
रोहित भी सविता और उसकी सहेलियों को बिना संकोच चाट व गोलगप्पे खिलाता। एक दिन सविता अकेले ही चाट खाने पहुंच गई। उसे अकेला आया देख रोहित हैरान था। रोहित ने उसे बेंच पर बैठने का इशारा किया। सविता बेंच पर निसंकोच बैठ गई। रोहित ने पूछा, और कैसी हो? आज अकेले? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आज मेरा मन नहीं माना तो अकेले ही चाट खाने चले आई। अरे वाह, मेरी चाट इतनी अच्छी लगी कि अकेले ही आ गए, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सविता शर्मा सी गई। रोहित ने सविता को चाट बनाकर दी। चाट खाकर सविता जाने को हुई तो रोहित बोला, तुम्हारे लिए कुछ है, बैग उठाओ और खोलो। क्या है? सविता हैरानी से बोली। खुद ही खोलो और देख लो, रोहित मुस्कुराते हुए बोला। सविता ने बैग खोला, उसमें मोबाइल था। मोबाइल? पर मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकती, मम्मी पापा गुस्सा करेंगे। मम्मी पापा को बताने को कौन कह रहा है? छिपा कर रखना, मैं रात को फ़ोन किया करूँगा। सविता ने ज़्यादा नानुकुर नहीं की। सविता बोली, रोहित मुझे अब घर जाना है, जल्दी क्या है, थोड़ी देर बाद चली जाना। नहीं, मम्मी गुस्सा करेंगी, कहकर सविता जाने को उठी। रोहित उसका शर्माता चेहरा देखता रह गया। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे से विदा ली। अब दोनों के बीच हर रोज रात को फ़ोन पर बात होती। घर में सविता के फ़ोन की किसी को खबर नहीं हुई। समय यूं ही पंख लगाकर उड़ रहा था। लॉकडाउन भी अब धीरे धीरे खुलने लगा था। बसें भी चलने लगी थी, ऑटो भी चल रहे थे। मार्केट में लोगों की आवाजाही बढ़ गई थी। रोहित भी अब गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने लगा था। उसने सविता से बात कर एक दिन मिलने का प्लान बनाया। सविता और रोहित दोनों एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले। रोहित ने हिचकिचाते हुए सविता से पूछ लिया, अगर मैं तुमसे शादी करूं तो क्या तुम मुझे अपनाओगी? यह सुनकर सविता रोहित के गले लग गई। यह भी कोई पूछने की बात है, मैं तो हूं ही तुम्हारी। अब तो मेल मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। आखिर एक दिन रात में मौका देख सविता रोहित के साथ फरार हो गई। सुबह जब घर वालों को इस घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने सिर पीट लिया। एक अनजाने डर से खोज भी करने लगे। साथ ही एक तांत्रिक के पास भी गए तो तांत्रिक ने बताया कि रात में सविता को मुंह बांधकर दो युवक अगवा कर उठा ले गए हैं। इसके बाद सविता के पापा ने थाने में तहरीर दी। तहरीर मिलते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई। वहीं दोपहर बाद सविता को भगाकर ले जाने वाले रोहित ने अपनी प्रेमिका सविता के घर फ़ोन किया कि वह आगरा के झांसी जाने वाली ट्रेन पकड़ रहा है, आप जरा भी परेशान न हो। इस पर घर वालों ने कहा कि जहां हो वहीं रुक जाओ, हम लोग तुम्हें लेने आ रहे हैं। फ़ोन पर ऐसा बोलते समय सविता के पापा ने नथुने फड़फड़ाने लगे थे। वहीं उनके पूरे मोहल्ले में काफ़ी बदनामी हो गई थी। इस बदनामी के चलते सविता के मम्मी पापा अंदर तक टूट गए थे। आगरा से सविता को ले तो आए पर इस घटना को भूल नहीं पा रहे थे। इधर काफ़ी हिम्मत करके रोहित ने सविता के मम्मी पापा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। फ़ोन पर रोहित की आवाज़ सुनते ही सविता के पापा उस पर काफ़ी बिगड़े, पर वह उनकी जली कटी बातें चुपचाप सुनता रहा। अगले दिन फिर रोहित ने सविता से फ़ोन पर बात की। सविता ने अपने घर वालों को काफ़ी समझाया, बदनामी से बचने का एकमात्र उपाय सुझाया। तब बेमन से सविता के मम्मी पापा माने। सविता के कहने पर रोहित वहां गया और माफ़ी मांगते हुए अपनी बात रखी। सविता और राहुल राजी थे ही सविता के मम्मी पापा कुछ सोचकर राजी हो गए। आखिर शादी की बात पक्की हो गई और तारीख भी तय हो गई। रोहित ने सविता से आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली, पर बदनामी के चलते अब वे कहीं आ जा नहीं सकते थे। लोग उन पर ताने मारते, यार दोस्त फब्तियाँ करते। फिर भी वे दोनों आपस में खुश थे और नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। आखिर उन्हें अपनी मंजिल तो मिल ही गई थी। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।